नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक केमिकल कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं यूपीएल। तो यूपीएल देखा जाए इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर केमिकल बनाने वाला कंपनी है। तो एग्री देखिए केमिकल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, मतलब केमिकल का अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला केमिकल सेक्टर होते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो नंबर 1 टॉप रैंकिंग में है वो है यूपीएल। तो आज मैं यूपीएल के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे मैं बहुत कुछ डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यूपीएल में एक बहुत बड़ा धमाका लेके आया है बायबैक। तो इस बायबैक किस लेवल में होगा और कौन-सा डेट में होगा, इसके सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, देखिए पहले तो एक गैप अप में ओपन हुआ। मैं 5 दिन का चार्ट पर ओपन कर दूँ तो आपको पता चलेगा कि कल के दिन का जो क्लोजिंग था वहाँ से मैं आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो करीबन देखा जाए तो 1% का तेजी देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से रिकवरी किया और एक प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस के गैप अप में ओपन होने का जो मेन कारण है वो है मार्केट में अच्छा खासा न्यूज आना। देखिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ न्यूज के बेसिस से ही ज़्यादातर इंट्राडे काम होते हैं और न्यूज के बेसिस से ही कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का कौन सा वो गुड न्यूज है जिसके चलते है आज के दिन गैप अप में ओपन हुआ, उसके पीछे रीजन तो जरूर बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। इस परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए इस कंपनी में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, कौन सा वो न्यूज है जिसके लिए आज के दिन गैप अप में ओपन हुआ। तो न्यूज़ ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है। सबसे पहले बता दूँ, कंपनी बायबैक देने का ऐलान कर चुके हैं, मतलब बायबैक देने के लिए प्रपोज़ल रख चुके हैं। तो बायबैक क्या है? सबसे बड़ी बात बहुत सारे दोस्तों को पता है और बहुत सारे दोस्तों जहाँ मार्केट में नए आए हैं, उसको पता नहीं होते हैं। बायबैक भी देखिए एक इन्वेस्टर के लिए, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए भी फ़ायदा है। मान के चलिए आपका अभी अभी इसका प्राइस रेंज 700 में चल रहा है, ठीक है? तो कंपनी एक बायबैक लेके आएगा, कितना क्वांटिटी का और कितना प्राइस का बायबैक ले आएगा वो तो बाद में पता चलेगा जब अप्रूवल मिलेगा सेबी के पास से। देखिए अभी भी प्रपोजल के लिए बोर्ड मीटिंग किया था और प्रपोजल को भेजा गया और अभी आपको सेबी का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा। तो देखिए एक बार प्रपोजल भेजा है मगर बायबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखिए बायबैक एक्चुअली देखा जाए कंपनी का शेयर को बढ़ाना बढ़ाने के लिए एक प्रोसीड्यूर है। मान के चलिए प्रोमोटर के पास मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो चलो देखा देता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे प्रोमोटर के पास कभी 27.89 था और फिर भी देखिए बढ़कर 27.89 यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, मतलब थोड़ा सा बेचा गया, फिर से खरीदारी गया, अब देखिए 28.424, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी का जो पास जो शेयर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो बढ़ाएगा कहाँ से? अगर उसके पास देखिए 28% है, बाकी कितना? एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट, पब्लिक सारे के सारे इन्वेस्टर के पास है। अगर इन्वेस्टर सेल माल नहीं बेचेंगे तो प्रोमोटर कहाँ से खरीदारी करेंगे? तो इसलिए एक प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया जाता है, उसको बोलता है बायबैक। तो बायबैक एक माध्यम है जिसके माध्यम से कंपनी मार्केट से जितने सारे शेयर होल्डर है उसके पास से जो शेयर है उसको ज्यादा दाम देकर खरीदारी करेंगे। तो इसी को बायबैक कहा जाता है। तो बायबैक ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए आपके पास भी शेयर है, आपको भी एक मौका मिलेगा उस शेयर को खरीदने के लिए। तो देखिए इसमें आपको फायदा कितना होगा? देखिए मान के चलिए अभी मैं एक अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 700 रुपया में चल रहा है। तो देखिए जब बायबैक अनाउंसमेंट होगा तब मान के चलिए मैं 700 रुपया, मैं एक आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 700 रुपया का यहाँ पे टोटल अभी प्राइस रेंज चल रहा है। तो कंपनी आपको क्या करेगा, आपको शेयर खरीदारी करने के लिए ज़्यादा प्राइस देगा। मान के चलिए 750 रुपीज़ पर शेयर में आपको प्राइस देने का तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? 50 रुपीज़ फ़ायदा मिलेगा, जो आपको 50 रुपीज़ पाने के लिए बहुत दिनों तक वेट करना पड़ेगा। तो 50 रुपीज़ जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात के बाद है, मगर कंपनी आपको खुद ऑफर कर रहा है कि आप मुझे शेयर दे दीजिए और आप 750 रुपीज़ पर शेयर में ले लीजिए। तो इस तरीके से को बोला जाता है बायबैक। तो देखिए ये बायबैक जो है ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी अच्छा खासा है और साथ ही साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसके लिए भी फायदा है, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा पैसा देकर उसको माल को बेच पाएँगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बायबैक टीसीएस ने भी बायबैक लेके आया था और भी बहुत सारे कंपनी इस क्वार्टर में बायबैक लेके आया। तो फिर भी
यूपीएल भी बाईबैक ले आने के लिए एक प्रपोजल रखा है, तो उस न्यूज़ को पहले दिखा देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद भी जाकर इस साइट में इस न्यूज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एग्रोकेमिकल मेजर मतलब सबसे बड़ा कंपनी है एग्रोकेमिकल के मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में यूपीएल। यूपीएल लिमिटेड यहाँ पे वेडनेसडे अनाउंस बायबैक ऑफ शेयर्स वर्थ 1100 करोड़, मतलब कितना बायबैक लेके आएगा 1100 करोड़, मतलब कंपनी मार्केट से 1100 करोड़ देकर शेयर को खरीदारी करना चाहते हैं फ्रॉम शेयर होल्डर को बेचना चाहते हैं, सॉरी बेचना नहीं, खरीदारी करना करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के पास से। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडिंग प्रोमोटर्स, मतलब प्रोमोटर के पास से भी प्रोमोटर यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। इन द यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी फाइलिंग, मतलब इस प्रोसीजर को मतलब सबमिशन करने के लिए कंपनी को बोर्ड के अप्रूवल लेना होता है, तो उसी के लिए प्रपोजल भेजा गया है। फुल्ली पेड अप टू इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी मैक्सिमम बायबैक साइज लेके आएगा करीबन 1100 करोड़ का। और यहाँ पे देख सकते हैं बायबैक शेयर विल बी एट ए प्राइस नॉट एग्जीक्यूटिव, मतलब अभी तक प्राइस एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ। देखिए कितना प्राइस रेंज आपको देने के लिए तैयार है, अभी तो चल रहा है कितना 700, और एक प्राइस रेंज रखा गया है 875 रुपया। तो करीबन 870 रुपीज 75 रुपीज, तो मान के चलिए आपको पर शेयर में करीबन 175 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो। देखिए बायबैक के लिए हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ओपन मार्केट में ही बायबैक होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है थ्रू ओपन मार्केट के माध्यम से ही बायबैक होगा। तो आप भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका भी पास मान के चलिए 10 शेयर है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए किसके लॉटरी लगेगा वो तो बात के बाद है। और देखिए आपके पास मान के चलिए 10,000 क्वांटिटी है, तो 10,000 आपके लॉटरी लग भी गया तो 10,000 क्वांटिटी आप बेच नहीं पाएंगे, मतलब बायबैक के माध्यम से बेच नहीं पाएंगे। एक परसेंटेज यहाँ पे बताए जाते हैं, उस परसेंटेज ही आप शेयर बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है ऑब्वियसली मुझे पॉजिटिव और गुड न्यूज़। तो देखिए इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आज के दिन इस वीडियो को कवर किया हूँ। मुझे लगता है जितने सारे शेयर होल्डर है इसी का फ़ायदा हमेशा आपको उठाना चाहिए। देखिए आप शेयर बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे वो तो बात की बात है, मगर मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, ये जो अपॉर्च्युनिटी है ऑब्वियसली एक पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए देखिए आप मान के चलिए आप आपका अभी 700 रुपया इसका प्राइस रेंज चल रहा है। मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ और कंपनी बता रहा है 800 870 रुपये से भी ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है पर शेयर में। तो मान के चलिए आपको पर शेयर में 170 रुपया से भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर अभी से इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जब बायबैक के लिए अप्लाई किया जाएगा तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, वो भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो कुछ भी तो देखना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो हिस्सेदारी है, एफआईएस ने 34, डीआईएस ने 18% होल्ड करके रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग किया जाए, क्योंकि कंपनी का कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं है। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है आप देखेंगे तो कंपनी देखिए कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस करते आए हैं। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कितना शानदार है। यहाँ पे रेवेन्यू भी देख लीजिए कितना शानदार, धीरे धीरे करके कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना शानदार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो मतलब एक एग्रोकेमिकल के डिपार्टमेंट में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर, हर परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। देखिए आप ईपीएस भी बात करें तो 36% ईपीएस भी है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए 16 रुपीज, मतलब 16% है, तो एक रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेज लेवल में है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी करीबन 1.32% है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो आप पहले ही आपको दिखा चुका हूँ प्रोमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग है। देखिए कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। तो सीएजीआर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 10 साल में 23%, 5 साल में 8% और 3 साल में करीबन 6%, 1 साल में 12%। तो ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी
तो यहाँ पे कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स भी करते आए हैं, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ को बढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए एक्सपेंस भी बहुत लिमिटेड एक्सपेंस है, उतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं किया। तो कंपनी का इंटरेस्ट जो है उसको भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी कर्ज़ा 1% से भी ज़्यादा कर्ज़ा मतलब डेब्ट ऑफ इक्विटी 1% से भी ज़्यादा है, तो कंपनी कर्ज़ा भी अच्छा खासा लेके रखा और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट तो सारे के सारे पैरामीटर कंपनी के पॉजिटिव में है क्योंकि कंपनी नेट इनकम भी देखिए शानदार यहाँ पे इनकम करते आए हैं। तो इस बात के मैं ज़रूर कहूँगा अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अब निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली होल्ड करिए क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो टोटली अपटर्न है और केमिकल इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए कभी भी सोच सकते हैं क्योंकि कंपनी आपको करीबन देखा जाए तो टॉप लेवल से मैं देखूँ तो करीबन 16-20% तक रिकवरी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी बहुत पॉजिटिविटी आपको दे सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी ज़रूर करिए और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।